हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। तो इससे पहले हम लगभग 11 वीडियोस कवर करा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने हुगली को कब खो दिया? तो ये 1630 ईस्वी में पुर्तगालियों ने हुगली को खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने बादशाह अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए एक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया? तो जॉन माल्टेन हॉल ने ये प्राप्त किया, फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए सीमा शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया था? ये 1717 ईस्वी में माफ कर दिया गया था पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर किसने पुर्तगालियों को हराकर और मुझ पर कब्जा करने में अंग्रेजों की मदद की? तो ये ईरान के राजा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी की निम्न बस्तियों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो ये ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। तो वहाँ पर होगा फर्स्ट पे सूरत था, सेकंड पे मसूलीपट्टनम था, थर्ड पे माही और फोर्थ पे कराईकल था। ये इसका राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये ABCD यहाँ पर दिया गया था। तो 1 2 3 4 ये यहाँ पर कालानुक्रम इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो ये उत्तर है इसका, महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग, यहाँ पर आपके याद रखना है। तो ये एक तो हो गया बाह्य विवाह, एक देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो महाभारत में 8 विवाहों का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं हम। जस्ट मिनट। स्वतंत्रता से पूर्व, ये क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्ता की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा सुनाई दी गई थी? तो ये मंगल पांडे को सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी, गर्म दल, एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं, नरमपंथी जिसको बोलते हैं मॉडरेट्स, से अलग कब हुए? ये 1907 में अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं हम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? ये 1948 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? ये सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। कहाँ पर की गई थी? लाहौर में की गई थी सैंडर्स की हत्या। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो कौन थे? विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में जो बस्तोली में कर
ने अदायगी, हाँ बारदोली सत्याग्रह, गुजरात के अंदर बारदोली सत्याग्रह किया गया था, में कर अदायगी का अभियान नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने ये इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम इसे हम अभी जूम करते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये देखिए, ये जूम आउट, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया। अंग्रेजों को विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? तो ये गैडिन ल्यू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगफोर्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ? ये असम में 1830 में हुआ। टिब्रून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लाला हरिशन लाल के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये पुलिन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता है या कहा जाता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? ये लंदन व पेरिस से प्रकाशित किए गए थे। खेरा मतलब खेड़ा गुजरात में किस आंदोलन का संगठन था? तो ये महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था गुजरात के अंदर, खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। और इससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1829 ईस्वी में लिखित, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं, क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना, यह कथन है किसका था? दादा भाई नौरोजी का ये कथन था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपने कभी कहीं देखे नहीं होंगे। तो 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो ये भारत के लिए संविधान की रूपरेखा इसको बोलते हैं, भारत के लिए रूपरेखा थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो ये कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो ये अनंत कन्हारे का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये तारकनाथ दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो ये बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये यंग इंडिया का संपादन किया था।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें वीडियो को साथ के साथ। तो बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं तो कौन? फिरोज शाह मेहता, टी के तेलंग और दादा भाई नेहरूजी इसके नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनट, ये देखिए 1857 मेरा गला खराब है आज थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेज सरकार के अन्याय का शपथ भंग कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। ये नाना साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो त्रिपुरा का जो था 1939 अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में यह टिप्पणी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचारक का किसके विरोध किया था? तो डोमिनेट विचार का विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपर्युक्त कथन के किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? तो किसका है? सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका था? ये पंडित दयाराम सरस्वती का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक का जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये बंगाल विभाजन का विरोध हेतु स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास, सभी फ्रेंड्स के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? प्रश्न, अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये क्लीमेंट एटली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। तो विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया था? तो ये 1911 में विभाजन वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई? तो ये 11 अगस्त 1942 में हुई थी। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया? तो ये हीरोज ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी
एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान लगान मतलब टैक्स लिया जाता था निर्धारित करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में यह निर्णय लिया गया था, आंदोलन किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा करते हुए समुद्र के निकट दांडी पहुंचे थे महात्मा गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? मार्च 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो इससे पहले कौन सा कांड हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जिसको खेड़ा आंदोलन बोलते हैं 1918 में हुआ था। और उससे पहले होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और उससे पहले कौन सा होता है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था फर्स्ट एसी का टिकट होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा था अगर सरकार स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। तो ये किसने कहा था? विपिन चंद्र पॉल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव अगस्त ऑफर जिसको कहते हैं का लक्ष्य था क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अछूता व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था? ये पूना समझौता हुआ था जिसको हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी ने कब किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? तो ये 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। उपवास किसको कहते हैं? फास्ट रखा था 21 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो ये लाहौर षड्यंत्र के लिए बंदी बनाए गए थे। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। यह नारा किसका था? ये महात्मा गांधी जी का ही नारा था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? सबको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। और करमचंद जो लिखा है वो करमचंद उनके पिताजी का नाम था। और गांधी जी के दादाजी का नाम क्या था? उत्तर चंद गांधी। ये आपको याद रखना है। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के द्वारा गोद लिया गया पुत्र कौन सा था? जमनालाल बजाज। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर ये देखिए, 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो ये सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? वापस नहीं, आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां किया था? ये 1943 में सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? तो किस मुस्लिम आंदोलन? अहमदिया आंदोलन के द्वारा यह किया गया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें कि हमने 11 से 12 वीडियोस कवर करा चुके हैं, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या एसएससी स्टेनो या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो
यहाँ पर जितने भी मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कवर कराए हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सभी क्वेश्चन से, मैंने सबको एनालाइज करके क्वेश्चंस लाया हूँ। तो ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे, वीडियो ज़रूर देख लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर कर लें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।